नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। घाटी में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता 2014 के बाद एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने जा रही है। तो वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जनता पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाएगी। कितना खास है ये, रिपोर्ट देखिए। पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए तारीखों का ऐलान किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. जम्मू कश्मीर में इस बार 87,09,000 मतदाता संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला मतदाता होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है। There are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख, और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. जम्मू कश्मीर में चुनाव का सिलसिला 27 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए नामांकन 27 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 5 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 12 सितंबर से दाखिले किए जाएंगे। पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टोरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया,
एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735 और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। बता दें कि तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग की टीम ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। आखिर इन 10 सालों में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में 87 सीटों पर हुए थे, जिनमें 4 सीटें लद्दाख की थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ा दी गईं। 90 विधानसभा सीटों में से 74 सामान्य, 7 एससी और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल पहले 6 साल का होता था, अब 5 साल का होगा। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन हुआ। इस बार इसी के तहत चुनाव होंगे। जे&के में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले। तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई हैं एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स गेट ड्यू सिक्योरिटी। What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. जम्मू कश्मीर में परिसीमन के चलते विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। राज्य की 4 विधानसभा सीटें लेह और करगिल जिले में आती हैं। इस इलाके को अब बिना चुनाव वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नई परिसीमन में जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर की 46 से 47 हो गई हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थीं। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर की 4 सीटें लद्दाख में चली गईं। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें रह गईं, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित है। पीओके के लिए आरक्षित ये 24 सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक पीओके का भारत में विलय नहीं हो जाता। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां एक चरण में भी राज्य की जनता अपनी नई सरकार चुनेगी। 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। Participate in largest possible number in the festival of democracy. एक तरफ जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी बीच हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। The schedule of Haryana
Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. हरियाणा में फिलहाल 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग करीब 20,629 पोलिंग बूथ बनाएगा। इसके साथ ही वोटिंग के लिए 150 मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा राज्य में प्रदेश की जनता 1 अक्टूबर को अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी। 2 करोड़ 1 मतदाता पंजीकृत हैं। करीब 1 करोड़ 6,000 पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। 4,52,000 युवा पहली बार लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे। 2,54,000 मतदाता 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं। करीब 10,381 मतदाता 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 1,05,000 दिव्यांग मतदाता वोटिंग करेंगे। यही बात करें हरियाणा में पोलिंग बूथ की तो इस बार 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7,000 शहरी तो 13,000 के करीब पोलिंग बूथ गांव देहात के क्षेत्र में होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर रहेगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर तय की गई है। बता दें कि पिछली बार भी हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग हुई थी। उस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई कड़ी टक्कर में जेजेपी किंग मेकर के तौर पर सामने आई थी और उसने करीब 4.5 साल बीजेपी को समर्थन दिया। पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में डेप्यूटी सीएम बने, वहीं कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। आप ये करेंगे कि क्या कांग्रेस की तैयारी है? तो हमारी पूरी तैयारी है, और तैयारी भी इसलिए कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी को एहसास था कि अक्टूबर में चुनाव होने असेंबली के हरियाणा में, इसलिए उसी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि जेजेपी के गठबंधन के हटने के बाद बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी केंद्र में बुला लिया था। ऐसे में चर्चा 2024 से राज्य में बीजेपी की सरकार नए सीएम नायब सिंह सैनी चला रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 प्रदेशों के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज से आचार संहिता लगी है और हरियाणा में तो 1 फेज में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा। और दोनों प्रदेशों का जो चुनाव का रिजल्ट है, जैसा उन्होंने बताया है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, और उस नाते से अब दोनों प्रदेशों में जो चुनाव हैं वो अपने निश्चित समय पर हो रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चुनाव की घोषणा का, और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव पर एक नजर डालें तो साल 2019 में बीजेपी 40 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 31 सीटें आईं। 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। एक सीट आईएनएलडी और एचएलपी को ली। साल 2019 में बीजेपी जादुई आंकड़े को पाने से दूर रही, लेकिन जेजेपी के साथ मिलकर जादुई आंकड़ा 46 पा लिया और राज्य में एनडीए की सरकार बनाई। शायद इसी वजह से बीजेपी ने इस बार हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपी है।
इस बार सभी राजनीतिक दल चुनाव को जीतने के लिए पूरा दम भर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सीटें झटकने के बाद कांग्रेस को लगता है वो विधानसभा में भी इस लय को कायम रखेगी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को जोर का झटका धीरे से दिया, कहीं उसी तरह कांग्रेस के साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसीलिए कांग्रेस को अपने कदम संभाल कर रखने चाहिए। हालांकि बीजेपी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस को सतर्क रहना जरूरी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में बीते विधानसभा चुनाव याद कीजिए। पिछले जो बीते हुए विधानसभा चुनाव रहे उसमें बीजेपी का ग्राफ गिरा और बीजेपी को गठबंधन की सरकार पे खड़े होना पड़ा, या यूं समझिए कि गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदलना पड़ा। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी कमान है। लेकिन इस बीच माना यह जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता, माफ कीजिएगा, और तमाम चीजें देखने को मिली, उसके बाद बीजेपी के लिए ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो कि पहले गठबंधन की सरकार में थे, अब वो लगातार जमीन के दायरे को बड़ा करने में जुटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी की हवा को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था। पीएम मोदी के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की वादियों में रहने वाली जनता को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार चुनावों के लिहाज से घाटी बदली बदली सी नजर आ रही है। तो वहीं देश के नेताओं ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया, लेकिन तंज के साथ। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया और ये केंद्र के अधीन आ गया था। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी पूरा साथ दिया। मोदी सरकार ने 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव की सोच के साथ एक ऐतिहासिक पटकथा लिखी थी। उसके बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान ऐसे समय में किया है जब जम्मू कश्मीर की फिजा पूरी तरह बदली हुई है। 4 साल पूरा होने के बाद देखते हैं तो केंद्र के इस बोल्ड फैसले का जमीन पर असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब वहां न सिर्फ हालात सामान्य हो चले हैं, बल्कि कश्मीर हर मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में विकास के पैमाने पर खरा उतरा है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी चुनावों की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही चुनावों के निष्पक्ष होने की उम्मीद भी जताई है। जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे।
कांग्रेस और माकपा ने भी चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है। इन दलों ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पे मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर तंज कसा। नेताओं ने चुनाव की तारीखों का स्वागत तो किया, लेकिन थोड़ी कसक के साथ। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को बरकरार रखा है। अब इस बार होने वाले चुनाव के नतीजे एक नई कहानी जरूर गढ़ेंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इन चुनावों पर सभी की निगाहें घाटी की तरफ जरूर रहेंगी, दहशतगर्दों की भी और जनता की भी, क्योंकि जनता की आंख में उम्मीद है। उम्मीद, खुली हवा, खुले संविधान और अधिकारों की। वक्त छोटे से ब्रेक, खबर के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।